एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे। समय बीतते बीतते वे कुछ उदास और बोर हो गए। तभी उन्होंने सोचा, क्यों न इस बार धरती लोक की सैर की जाए। कई युग बीत गए हैं धरती पर गए हुए। स्वामी को यात्रा की तैयारी करते देख लक्ष्मी माता ने मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक की यात्रा पर जा रहा हूं। यह सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे नाथ, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? भगवान ने कुछ पल विचार किया और कहा, हां लक्ष्मी, पर एक शर्त पर। धरती पर पहुंचने के बाद तुम कभी भी उत्तर दिशा की ओर मत देखना। लक्ष्मी माता ने तुरंत सहमति दे दी और दोनों धरती पर आ पहुंचे। सुबह का समय था, बारिश अभी अभी थमी थी। चारों ओर हरियाली, शांति और सुंदरता बिखरी हुई थी। माता लक्ष्मी उस दृश्य को देख मंत्रमुग्ध हो गईं और अपने वचन को भूलकर उत्तर दिशा की ओर देख बैठीं। वहां उन्होंने एक अद्भुत फूलों का बगीचा देखा। सुगंध से वातावरण महक रहा था। आकर्षण में आकर माता ने एक फूल तोड़ लिया और प्रभु के पास लौट आईं। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, लक्ष्मी, वचन तोड़ना और किसी की वस्तु बिना अनुमति लेना पाप है। यह चोरी के समान है। अतः तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। 3 वर्षों तक तुम्हें उसी माली के घर सेवा करनी होगी जिसके खेत से तुमने फूल तोड़ा है। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर प्रभु का आदेश स्वीकार कर लिया। अब लक्ष्मी माता एक साधारण गरीब स्त्री का रूप लेकर उस खेत के मालिक माधव के झोपड़े पर पहुंची। माधव बड़ा ही दयालु और गरीब किसान था। उसकी पत्नी और 5 संतानें थीं। माता ने विनम्र होकर कहा, भाई, मैं अकेली और भूखी हूं, मुझे आसरा और काम दे दो। माधव ने करुणा से कहा, बहन, मैं गरीब अवश्य हूं, पर यदि तुम मेरी बेटी बनकर हमारे जैसा रूखा सूखा भोजन कर सकती हो तो यह घर तुम्हारा भी है। इस प्रकार लक्ष्मी जी माधव के घर में रहने लगीं। आश्चर्य! जिस दिन वे घर आईं, उसी दिन माधव के खेत से इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे धन, सुख, समृद्धि और संपत्ति बढ़ती चली गई। झोपड़ी की जगह पक्का मकान बन गया, बेटियों के लिए गहने बन गए और घर में किसी चीज की कमी न रही। माधव सोचता, यह सब उस दिन से हो रहा है जिस दिन यह चौथी बेटी हमारे घर आई है। यह हमारी किस्मत है। 3 वर्ष बीत गए। एक दिन माधव ने अपने द्वार पर एक दिव्य स्वरूप देखा, गहनों से अलंकृत तेजस्विनी देवी। वह चौंक गया। यह तो वही है, मेरी चौथी बेटी। अरे, यह तो स्वयं मां लक्ष्मी है। पूरा परिवार आकर माता के चरणों में गिर पड़ा और बोले, हे मां, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया, हमें क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, हे माधव, तुमने मुझे बेटी मानकर घर दिया, सम्मान दिया। तुम्हारी दयालुता और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे घर कभी सुख धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद दिव्य रथ आया और माता लक्ष्मी अपने वैकुंठ धाम को लौट गईं।